अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं जी, रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की। उसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हमने करने हैं जी। पहला क्वेश्चन है जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, मल्टीपल चॉइसेस हैं। पहला हमारे पास है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ m बाई n एंड ऑर्डर ऑफ b इज़ n बाई p, देन द ऑर्डर ऑफ a b वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपको ए का ऑर्डर दिया गया है वो दिया गया है m बाई n, ठीक है। और जो b का ऑर्डर दिया गया है, b का ऑर्डर आपके पास है n बाई p, तो ये n बाई p हो गया। अब आपने ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है तो आपने ए बी को करना होगा मल्टीप्लाई। ए का ऑर्डर क्या है m बाई n और b का ऑर्डर क्या है n बाई p। तो इसका पहला और इसका लास्ट ये मिल के ना इसका क्या बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। तो जो ए बी का हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो बन जाएगा m बाई p। तो इस तरह से हमारा जो पहला MCQ है उसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, m बाई p। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, इफ़ ए इज़ अ रॉ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाई n। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1 बाई n। ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखो अगर हमारे पास ए का ऑर्डर है 1 बाई n, तो जो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा ना वो बन जाएगा n बाई 1, यानी इसका उल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास जब ए ट्रांसपोज और ए का ऑर्डर हम लेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन का, तो देखो ए का जो ए ट्रांसपोज का है वो है n बाई 1, ए का ए ट्रांसपोज का। और जो हमारे पास ए है उसका जो ऑर्डर है वो है 1 बाई n। इस तरह से इसका फर्स्ट और इसका लास्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा n बाई n। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n बाई n हो जाएगा। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास डी ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका। इसमें कुछ MCQs के जो आंसर्स हैं बुक में वो ठीक नहीं दिए गए, तो उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो करेक्ट होंगे। तो एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए वो किसके इक्वल होगा। तो ए आई जे बेसिकली हमारे पास जो ये सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, इसको ज़रा गौर से देखें। तो ये वो है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ए आई जे जो एलिमेंट है इसमें कोई भी कंडीशन सारे आप चेक कर लीजिएगा। बहरहाल मैं सिर्फ जो आंसर है उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि उसके मुताबिक अगर हम ए आई जे एक एलिमेंट है तो स्केयर मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। तो वो यहाँ पर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, क्या है जी, कि ए आई जे ओवर एम आई जे ये इक्वल दिया गया है -1 की पावर आई प्लस जे के। जे देखें आई प्लस जे। तो इसमें अगर हम ये जो ए आई जे है, आप जानते हैं ये को फैक्टर हम फाइंड कर रहे होते हैं इस तरह से। इसका जो फार्मूला बनता है ना वो फार्मूला बनेगा स्मॉल, हमारे पास ए आई जे का फार्मूला क्या बनेगा -1 की पावर आई प्लस जे, और साथ आ जाता है एम आई जे, यानी इसी का माइनर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये नीचे हमारे पास एम आई जे आ जाएगा। इधर राइट साइड पे है -1 की पावर आई प्लस जे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, -1 की पावर आई प्लस जे इज़ इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे। तो ये देखिए आप आपस में इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन बुक के मुताबिक इसमें आंसर आई थिंक कोई और ऑप्शन है, तो इसको ज़रा आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि इसका जो ऑप्शन बनता है वो कौन सा बनता है जी, सी ऑप्शन बनता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ए अगर हो मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स
एंड ए ट्रांसपोज आर ऑलवेज कन्फर्मेबल। तो ए और ए ट्रांसपोज क्या होता है आपस में, ये एडिशन हमेशा लाजमी हो सकता है या नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम ए को ये वाला मैट्रिक्स ले लें, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी और सी। अब अगर मैं इसका ले लूँ ट्रांसपोज तो ये बन जाएगा ए बी सी। तो जब मैं ए और ए प्लस करूँगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ए में ए, तो इसमें तो एडिशन के लिए इसका ऑर्डर आप देखें वो है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये और ऑर्डर है वो और ऑर्डर है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन भी इसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखें ए बी सी और इधर आपके पास ए ट्रांसपोज है ए बी सी। तो इसमें देखें अगर हम 3 रोज़ हैं, फर्स्ट के 1 कॉलम है और इसमें क्या है 1 रो है। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो, इसका मतलब क्या है, कन्फर्मेबल है यानी पॉसिबल है, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा इसका वो मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 5, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इसका यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ कि ए हमारे पास फार्मूला होता है कि जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये हमने क्वेश्चन में किया हुआ है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होता है ए के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसको हम वैसे ही लिख देते हैं साथ डिटर्मिनेंट, और ए का जो डिटर्मिनेंट था वो हमारे पास कितना गिवन है 3। इसका मतलब यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3/3 ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, साथ उनके कोफैक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। कोफैक्टर के ज़रिए से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, किसकी, a22 की, स्मॉल a22 की। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये ज़रा देखें। इसका 5th पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव, हाँ जी ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या है जी कि ए डिटर्मिनेंट आपको गिवन था a21 a22, ये इसका डिटर्मिनेंट लेने का तरीका होगा, हम ये कोफैक्टर के ज़रिए से पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी इसी तरह से आपको एलिमेंट्स ही दिए गए, a21 ये कोफैक्टर दिया गया, ये भी कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, ये 2 एलिमेंट्स दिए गए, एक एलिमेंट फाइंड करना है हमने, और एक डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो देखें ए डिटर्मिनेंट जो है हम जानते हैं किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर के और उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारे पास a21 है उसकी वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा, बुक में गिवन है वो हमने लिख दी 1 है, और कैपिटल A21 की 2 है। a23 की वैल्यू और कैपिटल A22 की वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। कैपिटल A22 की वैल्यू 3 गिवन थी, और A23 की वैल्यू 2 है, और A23 कैपिटल की वैल्यू -1 है। इधर ए डिटर्मिनेंट क्या है, 9 है, वो हमने पुट कर दिया। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये 2 बन जाएगा, ये 3a22 बन जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 3a3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से ये जो 9 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 और 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a22 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से 3 है, तो ये इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 6 का बी ऑप्शन है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़, ये आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है पीछे जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। तो उसमें आप देखिएगा कि अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
सिंगुलर है, और अगर ज़ीरो ना आए तो नॉन सिंगुलर है। तो जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए उसके लिए डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होना ज़रूरी है। ये बुक में ऑप्शन ठीक नहीं है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सी ऑप्शन इसका आएगा। इसी तरह से जो 8th पार्ट है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इनकंसिस्टेंट उस वक्त होता है जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट किस कंडीशन में नहीं करता? जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का रैंक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हमने ये पीछे डिस्कस किए हुए हैं, उनको डिटेल में देखिएगा। या अगर इक्वल ना हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिस्टम जो होता है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसका मतलब हो गया बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉर अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल सिस्टम विल हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन हमारे पास कब होता है? जब रैंक ऑफ ए बी नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे जो हमें सिस्टम दिया गया है उसमें अननोन्स 3 होंगे, जितने भी हमने डिस्कशन में लिए हैं, तो उनका रैंक भी 3 होना चाहिए, ए का भी और ए बी का, तब जो सोल्यूशन है वो यूनिक एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो ज़्यादा हो और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल हो लेकिन इससे कम हो, तो इसका मतलब फिर सोल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कैन बी सॉल्व्ड बाई। देखें इसमें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी इसका सी ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि ये क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड यूनिक सोल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है इनको डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वो एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके कुछ को फैक्टर्स हैं A13, A23, A33। ये हमने कई बार किए हैं लेकिन फिर भी यहाँ करवा देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है जी, यहाँ पे लिख दिया इसको। ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका A13, A23 और A33 फाइंड करना था। तो हमने A13 जब को फैक्टर फाइंड किया तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1 + 3, और उसके बाद आपने इसका जब डिटर्मिनेंट लिया तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -3, 4, 2, 1 यहाँ पे लिख दिया। -1 की पावर 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओपन करने से ये -8 हो जाएगा। -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, ये -11 इसका आंसर आ जाएगा। A23 जो होगा वो आपके पास होगा -1 की पावर 2 + 3 और 1, 2, 2, 1, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम आपने छोड़ देना, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1, 2, 2, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो -1 की पावर 5 हो जाएगी, ये 1, 1, 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -1 × -3 तो ये 3 आंसर आ जाएगा। बुक में इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है -3, तो उसको आपने करेक्ट करना है। फिर ये 3 जो है -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1, 2, -3, 4 वो यहाँ पे लिखा। -1 की पावर 6 + 1 हो जाएगा, 1, 4, 4 माइनस अपनी तरफ से लगाना है, 3, 2, 6, तो ये माइनस का हो के माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट भी इसी को देखते हुए हम ले लेते हैं कि जी ये पूरा 1, 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2, 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3, 3 हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी इस कॉलम के लिहाज से A13 स्मॉल कैपिटल A13, A23 स्मॉल कैपिटल A23, A33 स्मॉल कैपिटल A33, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है। तो A13 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 0 है, और A13 कैपिटल जो है वो -11 है। A23 जो स्मॉल है हमारे पास वो 9 है, और A23 जो है वो 3 है। ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, तो ये A23 की वैल्यू है, ये A23 स्मॉल की वैल्यू 9 है। A33 की वैल्यू 6 है, और कैपिटल A33 की वैल्यू जो है वो 10 है। इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 27, ये 0, ये 60 मिल के 87, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज देन A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो गिवन क्या है कि जी A इनवर्स जो है वो A ट्रांसपोज के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है A से मल्टीप्लाई कर देना है, पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इधर मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे भी A आ जाएगा। तो ये A इनवर्स, ये मैट्रिक्स है साथ उसका इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये A ट्रांसपोज वैसे ही आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, क्योंकि उसने कहा डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट लिया। आपको पता ये लेफ्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, लिहाजा A ट्रांसपोज का
जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट, ये हमने प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन के ज़रिए से। तो इसको देखें, हमने ये लिख लिया क्वेश्चन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये बड़ा आसान है, C1 में ऐड कर दिया C2 और C3 को, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। तो ये आपके पास A + 1 + L + L L A + 1 + L + L, इस तरह से ये बन जाएगा A + 1 + L A + 1 + L A + 1 + L। ये कॉलम में से हमने कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे 1 1 1 आ गया। अब इसको ज़ीरो कर लें, इसको भी ज़ीरो कर लें, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, R2 - R1 और R3 - R1 करेंगे तो ये 1 के नीचे 0 0 बन जाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास ट्राइएंगुलर डिटर्मिनेंट बन चुका है कि नीचे सारे ज़ीरो हो गए, लिहाजा इसके जो डिटर्मिनेंट का जो हमारे पास ये मेन डायगोनल होता है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट का, और वो बन जाएगा A + 1 - L और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि लैम्डा की क्या वैल्यू हो कि सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो, यानी नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, इसका मैट्रिक्स बना लेंगे हम। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या बन जाएगा, 2 - 3 1 1 - 2 1 0 3 1। तो वो जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिहाजा इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 0 हो जाएगा। इसको ओपन कर लें, 2 आ गया फर्स्ट रो के लिहाज से, तो ये -2 और -3 लैम्डा हो जाएगा, फिर माइनस की बजाय यहाँ प्लस आ जाएगा 3, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दे 1 1 1 -0 हो जाएगा, +1 आ जाएगा, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दे 1 3 3 -0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -6 लैम्डा +3 +3, ये -6 लैम्डा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा, और लैम्डा = 1/3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।